नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत, जिनको लगता है कि वो अब बहुत बड़े किसान नेता हो गए हैं, देश भर के नेता हो गए हैं, पश्चिम बंगाल गए, दूसरे राज्यों में गए, लेकिन उनके अपने घर सिसौली में उनकी जो स्थिति है उसको देखकर आप बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं कि चौधरी राकेश टिकैत का ढोल फटने वाला है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। 5 सितंबर को उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने पंचायत बुलाई है। पंचायत में किसान आंदोलन का आगे का कार्यक्रम तय होना है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ सिसौली में, जहाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो इन तीनों भाइयों के पिता थे, उनके रहते हुए कई आंदोलन हुए। 7 तो प्रमुख रूप से आंदोलन हुए। देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग, देश भर के किसान नेता, दूसरे लोग सिसौली आते जाते थे, खुला दरबार था। लेकिन पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक सिसौली पहुँचे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर काली स्याही फेंकी गई। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि अब चौधरी नरेश टिकैत को भी सफाई देने में मुश्किल हो रही है। वो कह रहे हैं कि उस समय जब ये घटना हुई तो मैं खेत में था, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, कुछ लड़के थे, लड़कों ने ये कर दिया। लेकिन उनके जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि नरेश टिकैत का सबसे छोटा भाई वहाँ मौजूद था, उसके पास हथियार भी थे। पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है कि पंचायत के लिए गांव-गांव कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें। ये कोई नई बात नहीं है। सिसौली में पंचायत, किसानों की पंचायत, किसान यूनियन की कॉल पर पंचायत, ये कोई नई बात नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से हो रहा है और कभी इन पंचायतों से कोई बड़ा हल निकला नहीं, किसानों के पक्ष में कोई बड़ी बात हुई नहीं। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे 13 साल तक। सबसे विश्वस्त एक व्यक्ति अगर कोई था तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, जिनको फौजी कहा जाता है। वो इन भाइयों के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि ये राकेश टिकैत कुछ लोगों को बरगला के फुसला कर वहाँ बॉर्डर पर ले गया है और उनके मुताबिक ये सिर्फ सौदेबाजी करते हैं। उनके कई वीडियो इस समय जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 1997 में क्यों छोड़ा भारतीय किसान यूनियन। उन्होंने कहा मुझे निकाला नहीं गया था, मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उस समय शुगर मिल मालिकों और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है, मतलब यानी सरकारी जो शुगर मिलें हैं, उनके और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में जो सरकारी मिलों के लिए दाम तय हुआ उससे 2 रुपये कम निजी मिलों के लिए हुआ। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी सौदेबाजी थी। इससे निजी मिल मालिकों, चीनी मिल मालिकों को 60 से 65 करोड़ का फ़ायदा हुआ और एक नेता को इसमें से 10 लाख रुपए मिले। उन्होंने नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये सबको मालूम है। उनका उस समय तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो है प्रभाव कम हो गया था यूनियन पर और उनके बेटे हावी हो गए थे, वही फैसला लेने लगे थे। उन्होंने कहा, और इस बातचीत में राकेश टिकैत शामिल थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो अभी कम नहीं हुई है। उनको ये तो पता चल गया कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते, जमानत जब्त होना तय है। लेकिन फिर भी वो अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। क्यों उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं? उनकी आरएलडी से बात चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। वो दरअसल होता ये है कि ये जो छोटी पार्टियों के इस तरह के जो राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं, जो पार्टियों से समझौता करके टिकट लेते हैं, दरअसल ये टिकट बेचते हैं। तो चुनाव इनके लिए एक कमाई का अवसर होता है। दिल्ली के गाज़ियाबाद से लगे बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वहाँ अगर आप चले जाएं तो वहाँ संख्या आपको नगण्य दिखाई देगी। ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। जुटाया कैसे जाता है? बीच बीच में समय पर जाटों के इज्जत के नाम पर इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है।
तो अब नरेश टिकैत कैंप की ओर से फौजी यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह पर हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि वो जयचंद है। तो उन्होंने कहा अगर मैं जयचंद हूँ तो इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इनके पास इतनी जो संपत्ति आई है कहाँ से आई है, किसने जयचंद का काम किया। मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, किसान जो दूसरे किसान नेता यूनियन के काम में लगे उनके पास तो नहीं है, इन लोगों के पास कहाँ से आई। और दूसरी बात, ये एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है उमेश मलिक पर हमले का। उमेश मलिक जो भाजपा के विधायक हैं जिन पर हमला हुआ वो गठवाला खाप के हैं और टिकैत परिवार बालियान खाप का है। तो अब गठवाला खाप और बालियान खाप के बीच में विवाद शुरू हो गया है। दूसरी खाप के लोग कह रहे हैं कि सिसौली आना जाने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। अब ये टिकैत परिवार तो नहीं तय करेगा कि सिसौली में कौन आएगा जाएगा। अगर वो कहते हैं कि सिसौली में उनकी इजाज़त के बिना कोई घुस नहीं सकता तो हम घुस के दिखाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जो जाटों की राजनीति और इन खापों की खासतौर से राजनीति जानते हैं उनका ये मानना है कि ये जो लड़ाई है, ये जो विवाद चल रहा है, ये आखिर में दोनों पक्षों में समझौता हो जाएगा। समझौता तो हो जाएगा, इसके लिए पंचायत में हो सकता है लोग जुट भी जाएं, लेकिन इस बार कोशिश ये हो रही है, जैसे पिछली पंचायत में जब नरेश टिकैत ने बुलाई थी तब भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो जाट किसान नेता हैं वो लोग भी गए थे, भाजपा समर्थक जाट भी गए थे, लेकिन इस बार रोकने की कोशिश हो रही है। और ये जो विवाद हो रहा है इसमें कुछ लोग जो है वो उमेश मलिक और संजीव बालियान की जो आपसी प्रतिद्वंदिता है राजनीति की, उसकी भी कुछ भूमिका देख रहे हैं। क्या है ये तो बहुत निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात है, मेरा इस वीडियो का मकसद, इसका विषय जो है वो बीजेपी या आरएलडी या कांग्रेस या सपा बसपा की राजनीति से मतलब नहीं है। वहाँ पर जो कुछ खापों में हो रहा, जो किसान यूनियन के नाम पर हो रहा है, किसानों के आंदोलन के नाम पर हो रहा है, जो बात चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उठाई कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और 6000 जाट युवकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उसके बाद इन लड़कों से मुकदमा हटवाने के लिए टिकैत परिवार का कोई सदस्य आया क्या? किसानों के लिए इन्होंने किया क्या है? ये भी सवाल उठ रहा है कि पिछले साल जो हरिद्वार से किसान यात्रा शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ था, वो बीच में अचानक ख़त्म क्यों हो गया? और इसके अलावा देखिए, इस परिवार, खासतौर से परिवार की बात करते हैं तो नरेश टिकैत थोड़ा अलग है, राकेश टिकैत बिल्कुल अलग है। राकेश टिकैत सौदेबाजी में नंबर 1 है। जो भी सरकार रही है उससे उनकी सौदेबाजी चलती रही है। वो बीच में गए थे योगेंद्र यादव के साथ लखनऊ में और धमकी देकर आए थे कि जैसे दिल्ली को घेर रखा है लखनऊ को भी घेर लेंगे, लेकिन उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं हुई। 15 अगस्त को जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई बात सुनाई नहीं दी। है क्या कि इस सरकार में, इससे पहले की सरकारों में भी 1-2 IAS अधिकारी हैं जो मुजफ्फरनगर में या आसपास के ज़िलों में तैनात रहे हैं लंबे समय तक, और इस परिवार से जिनका राब्ता रहा है उनसे ये लोग मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहे, सौदेबाजी करते रहे। अभी क्या हुआ है कि योगी सरकार के समय में इनकी ये सौदेबाजी बंद हो गई है और अब बता रहे हैं कि इनकी जो है एंट्री भी बंद हो गई है। वहाँ पहले मिल लेते थे अफसरों से, मुख्यमंत्री से भी शायद 1-2 बार मुलाकात हुई, अब वो बंद हो गया है। तो इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ये पंचायत बुलाने का मकसद अपनी ताकत दिखाना, और ताकत इसलिए नहीं दिखाना कि किसानों के लिए कुछ चाहिए, ताकत इसलिए दिखाना कि सौदेबाजी कर सकें, राजनीतिक सौदेबाजी कर सकें। चुनाव नज़दीक है, फरवरी मार्च में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखते हुए इनकी सक्रियता बढ़ गई है। अच्छा, राकेश टिकैत के साथ एक और बात है, आप सिसौली चले जाइए, मुजफ्फरनगर चले जाइए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, ख़ास तौर से जाट समुदाय के लोगों से पूछ लीजिए, गिरफ्तारी से, जेल जाने से बहुत डरते हैं। जेल जाने का अगर डर हो, वो उस दिन जो रोए थे यूपी बॉर्डर पर,
वो जेल जाने का डर था जिसकी वजह से रोए। और जाटों में एक खास तरह देखिए और समाज से अलग हैं, उनके यहाँ ये है कि पार्टी को लेकर उस तरह का कमिटमेंट वैसा होता नहीं कि इस पार्टी के समर्थक हैं तो उसमें नहीं जाएंगे। उनके यहाँ परिवार से एक ट्रैक्टर अगर बीजेपी की रैली में जाएगा तो एक समाजवादी पार्टी की रैली में भी जाएगा, तो एक बसपा की रैली में जाएगा तो एक आरएलडी की रैली में भी जाएगा। तो ये जो है उस तरह का भेदभाव नहीं करते। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जाटों के वोट का वो महत्व नहीं रह गया है अब जो पहले कभी हुआ करता था। क्यों? ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय तक भी था, उसके बाद भी कुछ समय तक था, और टीएन शेषन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए उन्होंने जो भय निकाला लोगों को वोट देने के लिए, अनुसूचित जाति के लोग, दलित, आदिवासी भी जाने लगे, गरीब जाने लगा, उस समय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव नहीं पड़ा। जाट न केवल अपना वोट डालते थे, दलित समुदाय का वोट डालने नहीं देते थे। उनके गांव में घोषणा हो जाती थी चुनाव से एक दिन पहले कि वोट देने जाने की ज़रूरत नहीं है, वोट पड़ जाएगा। तो इसलिए उनकी ताकत कई गुना हो जाती थी कि वोट वो खुद तो देते ही हैं, जिसके पक्ष में खड़े हैं उसके लिए दलितों का वोट फर्जी डलवा सकते हैं या डालने से रुकवा सकते हैं। ये स्थिति बदली जब मायावती मुख्यमंत्री बनी। उस समय जो दलितों में राजनीतिक चेतना आई, वोट देने के अपने अधिकार के प्रति जो चेतना आई, उसने इस पूरी राजनीति को बदल दिया। तो अब जो पहले जिस तरह से होता था कि एक धारणा बन गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जिसके साथ है वो जीत उसी की तय है, वो स्थिति नहीं रह गई। अब दलित समुदाय के लोग खुलकर और बिना किसी डर के अपना वोट देते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो है जाट वोट की वो ताकत जो पहले हुआ करती थी अब नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा है किसानों के हित के नाम पर, जो झगड़ा है वो किसान यूनियन को कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसकी साख खत्म करने के लिए काफ़ी है। पहले ही इस परिवार की जो है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद कोई साख ज़्यादा रह नहीं गई थी, अब और मुश्किल हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए, वो जाट हों चाहे गैर जाट हों, सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है और वो है सुरक्षा का। आप किसी से जाके बात कर लीजिए, सबका एक राय से सबका कहना है कि रात में भी बेखौफ खेत में चले जाते हैं। हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं बिना किसी डर के, हमारे घर के परिवार के सदस्य जाते हैं, रात में जाएं, आधी रात को जाएं, कोई डर नहीं। ये जो स्थिति बदली है ये बाकी सब मुद्दों पर भारी पड़ रही है। तो ये समस्या बाकी दलों की ये हो रही है कि इसकी कोई काट उनको सूझ नहीं रही है, और इसकी काट चौधरी राकेश टिकैत या चौधरी नरेश टिकैत कोई दे पाएंगे ये तो संभव नहीं है। लेकिन 5 सितंबर की जो महापंचायत होने वाली है सिसौली में, उस पर हम सबकी नज़र होनी चाहिए। उसमें संख्या से पर मत जाइएगा, उसमें क्या फैसला होता है इस पर जाइए, और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।